प्लान जो है हम लोगों को मूर्ख बनाने का है। असल खेल ये है कि इस देश में आप सोचिए कि वो जो 19 लाख लोग हैं जिनको आसाम के एनआरसी से बाहर किया गया है, पहले वो शपथ पत्र लिए हैं और सरकार को बताए हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, और अब जब ये नागरिकता कानून पास किया गया है तब उनको बताना है कि नहीं, हम नागरिक नहीं हैं, हमारे ऊपर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, अब हमको नागरिकता दे दीजिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री अपने ही तरह इस देश की जनता को झूठ बोलने में ट्रेंड कर देना चाहते हैं, उनको पारंगत बना देना चाहते हैं, झूठ बोलने के लिए सिखा रहे हैं कि एक बार वो लोग कहे हैं कि हम लोग नागरिक हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए, अब उनको सरकार को कहना है कि नहीं, हम जो है बाहर से आए हैं। मतलब समझ रहे हैं, हमको कई बार जो है भाजपा का लोग गुस्से में चिढ़ करके कहता है कि पाकिस्तान भेज देंगे, हम बोले भेज दो, नागरिकता कानून के तहत फिर वापस आ जाएंगे। तो कानून ही ऐसा बना दिया है। मेरा नाम कन्हैया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, सिवाय झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इसके कि ये घुसपैठियों की पहचान नहीं करना चाहते हैं, अपने ही देश को घुसपैठिया बना करके उनका जो धन संपदा है, उनकी जो जमीन है, उसको वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये मनसा की धरती है, इसको लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 16 लाख एकड़ जमीन आपने पटियाला रियासत, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे, इतने गांड अधीन जो थी, जिसको कब्जा करके लाल झंडा गाड़ करके भूमिहीनों में आपने बांटा, जब वो नागरिक ही नहीं रहेंगे, इसका मतलब उन जमीनों पे उनका अधिकार भी नहीं रहेगा। आपकी जमीन कब्जा करने के लिए आपसे आपका पहचान छीना जा रहा है, और कागज नहीं है या कागज में आपके नाम का स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो एक कागज का टुकड़ा यह तय करेगा कि आप भारतीय हैं कि नहीं हैं। और कागज की स्थिति क्या है, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरे सर्टिफिकेट पे मेरे पिताजी का नाम JAI है और मेरे भाई के सर्टिफिकेट पे नाम है JAY। बाप तो एक ही है ना, I और Y के स्पेलिंग के चलते मेरा बाप अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है। और आप घूम करके देखिए, कोई अगर मोहम्मद लिखेगा तो कोई MD मोहम्मद लिखेगा, कोई MOHD मोहम्मद लिखेगा, कोई जो है अगर नीलम लिखा है तो कोई NILM लिखेगा और कोई NEELM नीलम लिखेगा, कोई MANJDER मजिंदर लिखेगा, कोई जो है DIR मजिंदर लिखेगा। ये जो अंतर होता है, इस अंतर के चलते इस देश की हकीकत यह है कि देश के जो गरीब मजदूर हैं उनका 40,000 करोड़ रुपया PF अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो अपना PF का पैसा नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो मजदूर हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनका जो PF का कार्ड बनता है, जो PF का अकाउंट बनता है, उसमें जो स्पेलिंग है नाम का, और उसके पास जो आधार कार्ड है उसमें जो नाम है, उसका स्पेलिंग जब अलग अलग हो जाता है, वो अपना ही CM DM के पास का कुछ नहीं है। आप अपना पैसा PF से नहीं निकाल पाते हैं, अलग अलग नाम हो जाने से अपने बाप दादा का पैसा आप बैंक से नहीं निकाल पाते हैं। अलग अलग अगर नाम हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट को ठीक कराने में इतनी परेशानी होती है, तो वो कागज का टुकड़ा तय करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। ये असल साजिश ये है कि भारत के नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने में लगे रहें, और जिनके पास सही कागज नहीं होगी उनसे उनकी नागरिकता छीन करके उनको इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। आज नागरिकता छीन रहे हैं, कल प्रॉपर्टी छीन लेंगे और परसों वोट देने का अधिकार वापस छीन लेंगे।
तो हो गया ना अंतर। देश का संविधान क्या बोला कि बंद साहब का वोट भी एक और आप जो नीचे में बैठे हुए हैं आपका वोट भी एक, जो हवाई जहाज से उड़ता है उसका वोट भी एक, एसपी साहब का वोट भी एक, और जो है कांस्टेबल साहब का भी वोट एक। अंतर हो गया ना।